नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है लैंग्वेज ज्ञान में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपसे वादा करा था कि मैं ऑडियो बुक लेके आऊँगा, तो आज एक मैं ऑडियो बुक लेके आया हूँ जो मेरे पिताजी द्वारा रचित है। इसको 2005 में उन्होंने लिखा है, 30 मार्च 2005 को लिखा है और ये 2014 में प्रकाशित हुई है। और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। ये महाभारत से लिया गया द्रोणाचार्य जी इसमें अपनी कहानी सुनाते हैं और इस पुस्तक का नाम है द्रोणाचार्य की आत्मकथा। और यदि आपको इसकी जो पटकथा है, जो कहानी है वो अच्छी लगती है, तो आप मुझसे मेरे ईमेल पर बेझिझक संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको किताब भेज दूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रस्तावना जो होती है किसी भी पुस्तक की, चाहे वो उपन्यास हो या कुछ भी हो, तो लेखक हमेशा प्रस्तावना अपने पाठकों के लिए ही लिखता है। तो इसको पढ़ना आवश्यक है, जो कि हम सभी के लिए है। हम जो भी आप सुन रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो मैं पहले प्रस्तावना पढ़ता हूँ। प्रस्तुत उपन्यास द्रोणाचार्य की आत्मकथा प्रकाशनोपरांत पाठकों को सादर समर्पित है। शुद्धि पाठकगण ही किसी कृति के सुयोग्य समीक्षक होते हैं, अतः इस संबंध में मुझे चिंता करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह उपन्यास भी मेरे लेखन की उसी परंपरा से प्रसूत है जिसमें सब कुछ अनियोजित रीति से दैवीय कृपा पर निर्भर होता है। मेरे जीवन में सब कुछ उसी कृपावल का प्रसाद है। सच तो यह है कि मैं अपने लेखन में निमित्त मात्र ही हूँ। प्रेरक की प्रेरणा ही प्रेरित करके यह सारा कार्य संपन्न कराती है। प्रस्तुत उपन्यास में महाभारत के स्वनाम धन्य पात्र द्रोणाचार्य के अंतर्द्वंद को व्यक्त करते हुए तत्कालीन परिस्थितियों की विवेचना करने का एक लघु प्रयास किया गया है। निश्चय ही इसमें त्रुटियों की प्रबल संभावना है। हमारे अध्येतागण उनका निराकरण करने के लिए यथासमय अपने बहुमूल्य सुझावों के से अवगत कराने की कृपा अवश्य करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अंत में योगक्षेम बहाम्यहम का उद्घोष करने वाले के कर कमलों में स्वयं का योगक्षेम सौंपकर मैं अत्यंत निश्चिंतता एवं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। अब मित्रों, यहाँ से द्रोणाचार्य जी की आत्मकथा, जो पुस्तक का मेन शीर्षक है द्रोणाचार्य की आत्मकथा, वो कहानी शुरू हो रही है। और सभी कोई भी प्लीज़ स्किप मत करिएगा, जिससे आपकी कहानी का एक भी अगर लाइन छूट जाएगी तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, समझने में हो सकता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब। और ये हमारा पुस्तक का पहला भाग है और इसको मैं क्योंकि दिन में मैं नहीं डाल सकता। पूरी कहानी 4-5 घंटे की होगी, आपको भी सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, टाइम नहीं होता है। तो मैं इसके कई भाग में बना दूंगा, 1 2 3 4 5। ये पहला भाग है हमारा आज, जिसमें मेरी थोड़ी सी कहानी आप सुनने, उसके बाद अगले दिन ऐसी पर डे मैं आपको भाग 1 2 3 करके पूरी कहानी सुनाता हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सायंकाल का समय था। भगवान अंशुमाली अस्तांचल की ओर थे। अरुणिम किरणों की मनोरम छटा बिखरी हुई थी। गायें अपने बछड़ों के पास आने के लिए आतुरता से दौड़ती आ रही थी। परिवेश में हल्के हल्के रजकड़ तैर रहे थे। पक्षी अपने घोंसलों की ओर वापस हो रहे थे। आश्रमवासी ऋषिगण संध्याकालीन कृत्यों को संपन्न कर रहे थे। गायों के आने से आश्रम के वातावरण में कोलाहल था। मैं भी संध्योपासन के लिए उठ खड़ा हुआ एवं थोड़ी दूर पर आसन डालकर बैठ गया, किंतु मेरा मन संध्योपासन में नहीं लग रहा था। आज मैं अत्यंत खिन्न था एवं पश्चाताप से उबर नहीं पा रहा था। कारण यह था कि आज जिस तरह का आचरण मैंने कर्ण के प्रति किया था वह न्यायपूर्ण नहीं था। अतः मेरी आत्मा मुझे अंदर अंदर कोस रही थी। वह युवक कितना तेजस्वी और अनुपम योद्धा था। मैंने उससे उसकी जाति पूछकर उसको कितना अपमानित किया। उससे ये कहना कि राजकुमारों की प्रतियोगिता में तुम्हारे जैसा का भाग लेना संभव नहीं है, क्या न्यायपूर्ण था? लेकिन मेरी विवशता को भला वह क्या समझेगा। उसने तो यही सोचा होगा कि ये कितने धूर्त हैं, जबकि विश्वविख्यात धनुर्धर कहे जाते हैं। उसकी दृष्टि में तो मैं राज परिवार के चंद टुकड़ों पर पलने वाला पालतू श्वान सदृश प्रतीत हुआ होऊंगा। उसके बाद मेरे द्वारा अपमानित होने के तुरंत बाद उसी राजसभा में मेरे एवं पितामह तथा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र तथा महामंत्री विदुर के समक्ष ही दुर्योधन द्वारा उसे अंग देश का राजा बनाए जाने की घोषणा भले ही सारे लोगों को अप्रिय राजनीति से प्रेरित लगी हो, किंतु उसकी मुखाकृति पर आए भाव साफ कह रहे थे कि
दुर्योधन और केवल दुर्योधन ने मेरे सम्मान की रक्षा की है, अतः वह आजीवन उसका कृतज्ञ रहेगा, रहना भी चाहिए। भरी सभा में उसे धर्म संकट से उबारने का काम दुर्योधन ने किया है, अतः उसके लिए वह महान है। सचमुच वह अप्रतिम योद्धा के साथ साथ तेजस्वी महापुरुष प्रतीत होता है। उन्नत ललाट, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, मजबूत भरे हुए कंधे बरबस ही किसी को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। उसे अपने वास्तविक पिता और जाति के संबंध में सही जानकारी नहीं है, किंतु इसमें उसका क्या दोष है? यद्यपि आकृति से एवं व्यवहार से वह राजपुत्र प्रतीत होता है। मैं इसी प्रकार अनेक ऊहापोहों में उलझा था। इसी बीच किसी की पदचाप सुनाई दी। मैं आज कुछ अवसादग्रस्त तो था ही, सोचा आगंतुक से बात करके ही मन के भावों को संयत करने का प्रयास करूंगा। इसी मन स्थिति में मैंने बाहर की ओर ताका। वह मेरी ही ओर आ रहा था। समीप आने पर देखा राजकुमार अर्जुन है। उसने आकर प्रणाम किया। मैंने बैठने का संकेत दिया एवं उसके मुख पर दृष्टिपात किया। वह भी कुछ विचलित सा दिखाई दिया। मैंने पूछा, वत्स, तुम्हारे मुख पर आज चिंता के भाव कैसे नजर आ रहे हो? उसने कहा, गुरुदेव, आपके रहते यद्यपि चिंता का कोई विशेष कारण नहीं है, फिर भी आज कर्ण का इस तरह अनायास उपस्थित होना एवं दुर्योधन द्वारा उसे अंग देश का राजा बनाया जाना भावी रणनीति का अंश प्रतीत होता है। यही सोचकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ। निश्चय ही ये युवक कर्ण एक श्रेष्ठ धनुर्धर है। अर्जुन की ये बात सुनकर मैंने अपने मनोभावों को दबाते हुए कहा, अर्जुन, तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कर्ण एक श्रेष्ठ धनुर्धर हो सकता है क्योंकि वह दिग्विजयी एवं लोकोत्तर शक्ति संपन्न अपराजेय भगवान परशुराम का शिष्य है। इसके उपरांत भी उसका मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन से कोई मुकाबला नहीं है। भले ही वह एक छोटे से टुकड़े का सामंत बन गया हो, फिर भी वह हस्तिनापुर के राजकुमारों का प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पितामह से कहकर इस प्रकार की व्यवस्था करा देता हूँ कि भविष्य में ऐसी किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता का आयोजन ना हो जिसमें राजकुमारों की शस्त्र विद्या का प्रदर्शन हो रहा हो। इस प्रकार के आयोजन राजकुल की मर्यादा के विपरीत हैं। इस पर अर्जुन तपाक से बोल उठा, गुरुदेव, दुर्योधन द्वारा आज स्वयं कर्ण को राजा बनाए जाने की घोषणा क्या राजाज्ञा की अवहेलना या अपमान नहीं है? क्या यह राजकुल की मर्यादा के अनुकूल है? क्या महाराज की उपस्थिति में राजकुमार द्वारा किसी को सामंत या शासक बनाया जाना प्रत्यक्ष रूप में राजा की संप्रभुता का अपमान नहीं है? अर्जुन के ये सारे प्रश्न मुझे उचित प्रतीत हुए, किंतु पितामह भीष्म द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त न किया जाना मुझे कुछ विस्मयकारी प्रतीत हुआ। अतः मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं समझा। मैं मन ही मन सोचने लगा, इस राजकुल से मेरे संबंध बीसों वर्षों से हैं, किंतु यहाँ के समस्त राजकुमारों को, राजपुरुषों को समझ पाना अत्यंत दुरूह कार्य है। स्वयं पितामह भीष्म अत्यंत जटिल व्यक्तित्व के स्वामी हैं। महात्मा विदुर नीतिज्ञ एवं विद्वान हैं, किंतु योद्धा नहीं। इस प्रकार मैं अंतर्मुखी हो उठा। अर्जुन ने मुझे पुनः मेरे चिंतन को बाधित करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया, आप राजनीतिक प्रश्नों के उत्तर देकर अपने आप को विवाद में नहीं डालना चाहते, जो उचित ही है। अतः आपसे अनुरोध है, आप अपने जीवन के अनुभवों को बताइए जिसमें मैं भावी जीवन संघर्ष में दृढ़ता के साथ उतर सकूं। अर्जुन की यह बात सुनकर मैं पुनः गंभीर चिंतन में डूब गया। मेरे मन में मेरा अतीत साकार होता, मेरा बचपन मुझे याद आने लगा। मैं महर्षि भरद्वाज का इकलौता पुत्र था। मुझे याद है कि मेरे घर पर बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि महर्षि आते रहते थे एवं पूज्य पिता का सानिध्य प्राप्त करते थे। साथ ही उनसे तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार विमर्श करते थे। उस समय की सारी घटनाएं मुझे आज भी याद हैं। ऐसे ही एक दिन महर्षि परशुराम मेरे घर पर पधारे। उस दिन उत्सव जैसा वातावरण था। पास पड़ोस के राजगण, सामंत, उच्चाधिकारी उन्हें प्रणाम करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे। इस अवसर पर अनेक ऋषि महर्षि भी उपस्थित थे। परशुराम जी का इतना प्रभाव था कि सभी राजपुरुष अपना और अपने पिता का नाम बताते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम करते जाते थे। आने वालों की भीड़ इतनी भीड़ थी, यह कार्यक्रम समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में स्वयं महर्षि ने सभी से मिलने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। उनका संकेत पाकर सारे लोग वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात जब कुछ प्रमुख लोग ही वहां उपस्थित थे, मैं भी अपने पिताजी के साथ उनकी उंगली पकड़े हुए सारी गतिविधियों को देख रहा था। जैसे ही मेरे पिता उनके पास पहुंचे और प्रणाम किया, उन्होंने मुस्कुराते हुए स्नेहपूर्वक मेरे सिर पर हाथ फिराया और वात्सल्य भाव से ओतप्रोत होकर पिताजी को संबोधित करते हुए कहने लगे, भारद्वाज, तुम्हारा यह पुत्र विश्व का महान योद्धा एवं विख्यात व्यक्तित्व बनेगा। तुम्हें अभी से इसकी शिक्षा का समुचित प्रबंध करना चाहिए। उनका यह कथन सुनकर मेरे पूज्य पिता अभिभूत हो गए। वे महर्षि के लोकोत्तर अपराजय
व्यक्तित्व कृतित्व से न केवल पूर्णतया परिचित अपितु प्रभावित थे। पिताजी अत्यंत विनम्र भाव से कहने लगे, भगवान आपके श्री चरणों में यदि इसे स्थान मिल जाए तभी आपका पूर्वोक्त कथन साकार हो सकता है। थोड़ी देर तक अपनी शिष्य मंडली के साथ मेरे यहाँ रुककर एवं भोजन विश्राम के उपरांत वे चले गए। उनके पावन स्पर्श ने मेरे बाल मन को झकझोर कर रख दिया। पिता द्वारा उनके संबंध में मैंने अनेक बातें सुन रखी थी जिनमें उनकी वीरता का आभास मिलता था। आज उनके प्रत्यक्ष दर्शन ने उन कथाओं में सत्य का साक्षात्कार किया, साथ ही अनेक संदेहों को भी जन्म दिया। सामान्यतः उनकी छवि एक क्रोधी एवं क्षत्रिय विरोधी की एवं राजसत्ताद्रोही की थी, किंतु मुझे उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे अत्यंत सरल, सौम्य, तेजस्वी, विद्वान तथा परम योद्धा, अपूर्व योग्यता संपन्न महापुरुष प्रतीत हुए। तो दोस्तों, आज ये हमारा पहला भाग था। इसमें मैंने बहुत ही थोड़ी सी आपको कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करी है। हम मिलते हैं अगले भाग में और कल काफ़ी कुछ लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।